नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फ्रीजन में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी के क्वेश्चन का मॉक टेस्ट देने वाले हैं और यह जो क्वेश्चन सेट है यह बायोलॉजी से बनने वाला है। तो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सीरीज किया था इसके पहले वाले वो केमिस्ट्री और फिजिक्स पर आधारित थे और यह हमारा बायोलॉजी पर आधारित होने वाला है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आपके ऑप्शन है गाल्जिकाय, राइबोसोम पर, या फिर माइक्रोकाइंड्रिया में, या फिर सेंट्रोसोम में। तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है कहाँ पे होता है? तो जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपने दिया है, राइबोसोम पर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोकांडिया का संबंध है किससे है? ऑप्शन है उत्सर्जन से, परासरण से, श्वसन से, या फिर पाचन रस से। तो माइक्रोकांडिया का संबंध किससे है? तो जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों श्वसन से है। किससे है? श्वसन से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है केंद्रक, केंद्रिका, हरित लवक, या फिर माइटोकाइंड्रिया। तो किसके कारण ऊर्जा का निर्माण होता है कोशिका में? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, माइक्रोकाइंड्रिया के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में डीएनए होता है। आपके ऑप्शन है हरित लवक में, माइक्रोकाइंड्रिया में, केंद्रक में, सभी में। तो पादप कोशिका में डीएनए कहाँ पर होता है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपने दिया है, सभी में पाया जाता है डीएनए। आपका हरित लवक में भी, माइक्रोकाइंड्रिया में भी और केंद्रक में भी डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? लसिका कोशिका कहाँ पर बनती है? आपके ऑप्शन है यकृत में, दीर्घस्थि में, अग्नाशय में, या फिर तिल्ली में। तो कहाँ पर बनता है? तो जी बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है दोस्तों, दीर्घ अस्थि में आपका लसिका कोशिका बनती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपके ऑप्शन है डार्विन और वेलेस ने, मिंडल और अगला ऑप्शन है मिंडल और मार्गन ने, स्लाइडेन तथा स्वान ने, या फिर टेक्सले ने। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों स्लाइडेन तथा स्वान ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। आपके ऑप्शन है पत्ती में, तने में, मूलाग्र में, या फिर तरुण पुष्प कलिकाओं में। तो अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर पाया जाता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपने दिया है, तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एटीपी का निर्माण होता है। आपके ऑप्शन है राइबोसोम में, गाल्जिकाय में, माइक्रोकाइंडिया में, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर होता है एटीपी का निर्माण? तो जी बिल्कुल सही जवाब दिया है दोस्तों आपने, माइक्रोकांडिया में होता है एटीपी का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है? आपके ऑप्शन है गाय के, बकरी के, स्त्री के, या सभी में। तो किसके दूध में लैक्टोज शक्कर की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा होती है? जी बिल्कुल सही जवाब आपका सभी में होता है। ओके, किस में होता है? सभी में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा। तो हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? जी बिल्कुल सही जवाब विषाणु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? बतख, टोडो, ऑस्ट्रिच, या फिर मोर। तो सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी आपका शुतुरमुर्ग है। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिच है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? आपके ऑप्शन है मैमेलिया का, यूथेरिया का, प्रोटेथीरिया का, या फिर काइराप्टेरा का। तो चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? जी बिल्कुल सही जवाब मैमेलिया का वर्ग का प्राणी है। किसके वर्ग का? मैमेलिया वर्ग का प्राणी है आपका चमगादड़। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट बीमारी होती है जीवाणुओं से, फफूंद से, मूत्र क्रीम से, या फिर प्रोटोजोआ से। तो किससे होती है एथलीट फुट? जी बिल्कुल सही जवाब जीवाणुओं के द्वारा होता है एथलीट फुट बीमारी। ओके, लीची में खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? लीची में खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे एरिल, एंडोकार्प, एपिकार्प, या फिर मीजोकार्प। तो लीची में खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? जी बिल्कुल सही जवाब एरिल कहलाता है। क्या कहलाता है? एरिल कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं कहाँ में? पीला में, पैंक्रियाज में, यकृत में या फिर प्यूटेटरी में? तो लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? जी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका पैंक्रियाज में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन है विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, ब्राउन या फिर एंड्रियास विसेलियस। तो रुधिर परिसंचरण की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जी बिल्कुल सही जवाब विलियम हार्वे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है हाईलैंड ने, हेक्सले ने, इवानोवास्की ने या फिर एम्पिडालक्स ने। किसने किया था विषाणु की खोज? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपने इवानोवास्की ने किया था विषाणु की खोज। अगला क्वेश्चन है, कुत्ता के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है मम्पस, हाइड्रोफोबिया, पीलिया या फिर चेचक। तो कुत्ते के काटने पे कौन सा रोग होता है? बिल्कुल सही जवाब हाइड्रोफोबिया आपको हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? आपके ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे रॉबर्ट कार्क हैं, लुइस पास्चर ने, रॉबर्ट हुक ने या फिर ल्यूवेन हॉक ने। तो जीवाणुओं की खोज किसने किया था? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपने ल्यूवेन हॉक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है कहाँ पर? स्तंभों पर, कहाँ पे? स्तंभों में, जड़ों में, पत्तियों में या फिर स्तंभ कंद में। तो शक्कर में भोजन कहाँ पर एकत्रित होता है? जी बिल्कुल सही जवाब जड़ों में होता है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है? ऑप्शन है जड़, प्रकंद, कंद या फल। तो कौन सा हल्दी का खाने योग्य भाग होता है? जी बिल्कुल सही प्रकंद आपका हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लिम्फोसाइट रक्षा करती है किससे करती है? ऑप्शन है विष से, रोगाणुओं से, श्वेताणुओं से या फिर लिम्फ से। तो लिम्फोसाइट किससे हमारी रक्षा करती है? जी बिल्कुल सही जवाब रोगाणुओं से करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, आपातकालीन ग्रंथि है? ऑप्शन है आपका एड्रिनॉल, अग्नाशय, थाइमस, थायराइड। तो आपातकालीन ग्रंथि किसको बोला जाता है? बिल्कुल सही जवाब एड्रिनल को आपातकाल ग्रंथि बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस पोषक तत्व की लगातार कमी से होता है? तो ऑप्शन है आपके नियासिन, थाइमिन, एस्कार्बिक अम्ल या फिर साइनोकोविलैमिन। तो किसके कमी के कारण होता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है? आपके ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड, थाइमस या फिर पैराथायराइड। तो मानव ग्रंथि मास्टर ग्रंथि किसको बोला जाता है मानव शरीर में? जी बिल्कुल सही जवाब पिट्यूटरी ग्रंथि को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है पीढ़ा को, यकृति को, लाल अस्थिमज्जा को या फिर फेफड़ा को। तो रक्त कब्रगाह किसको बोला जाता है? बिल्कुल सही जवाब पीढ़ा को बोला जाता है। ओके ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पे, कौन सा भाग खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जी बिल्कुल सही जवाब कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लड़का पैदा होगा जब गुणसूत्र क्या होंगे? ऑप्शन आपके हैं यक्स एक्स, क्या होगा जब गुणसूत्र आपका यक्स एक्स हो, यक्स वाई हो, वाई वाई हो या फिर वाई एक्स हो। तो लड़का कब पैदा होता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों जब यक्स वाई गुणसूत्र होते हैं तब जाके लड़का होता है, और लड़की के लिए यक्स एफ होता है तो लड़की के लिए होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है? आपके ऑप्शन है यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, एनीमो अम्ल। तो स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? जी बिल्कुल सही जवाब यूरिया होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन दर सबसे कम होती है कब? भोजन पकाते समय, नींद में खर्राटे भरते समय, दौड़ते समय, टेनिस खेलते समय। तो श्वसन दर सबसे कम कब होता है? नींद में खर्राटे भरते समय।
अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है श्वास ने, रॉबर्ट कॉक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, ल्यूवेन हॉक ने। तो न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? जी बिल्कुल सही जवाब, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, लंदन, इटली, लागोस। तो कहाँ पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म? जी बिल्कुल सही जवाब, लंदन में स्थित है। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है लखनऊ, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन है? आपका ऑप्शन है बायां अलिंद, दायां अलिंद, धमनी या फिर बायां निलय। तो फेफड़ों तक रक्त कौन पहुंचाता है? जी बिल्कुल सही जवाब, दायां अलिंद फेफड़ों तक रक्त पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा कण जीवाणुओं से रक्षा करता है? ऑप्शन है लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, बिंबाणु या फिर रक्तवारी। तो जीवाणुओं से कौन रक्षा करता है? जी बिल्कुल सही जवाब, श्वेत रक्त कण आपके जीवाणुओं से रक्षा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में भारी गैस कौन है? ऑप्शन है जल वाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका, कार्बन डाइऑक्साइड आपका सबसे भारी गैस। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी आंतस्रावित ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है डिम्ब, पियोस, थायराइड या फिर एंड्रिनल। तो कौन सी है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपने दिया है, ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में का ताप कितना होता है? आपके ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, बताइए। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.6 फ़ारेनहाइट, 36.9 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो स्वस्थ मनुष्य का ताप कितना होता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, यहाँ पर मानव शरीर को कितने निकोटीन अम्लों की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? 14 ग्राम, 15 ग्राम, 19 ग्राम या फिर 18 ग्राम। जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 15 ग्राम की रोजाना आवश्यकता होती है निकोटीनिक अम्ल की। ओके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपने सही सही क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।